बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है और वादों की भरमार भी है। धर्म की राजनीति भी हो रही है, लेकिन बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के मुद्दे कहीं गुम हैं। न्यूज 24 की टीम सिलीगुड़ी के चाय बागानों में पहुंची, जहां चारों तरफ हरियाली से लहलहाते हुए चाय के खेत तो दिखे, लेकिन मजदूरों के चेहरे पर खुशहाली कहीं गुम सी दिखी। न्यूज 24 की टीम ने इन मजदूरों से बात की और उनका दर्द समझने की कोशिश की। आप भी सिलीगुड़ी के चाय बागान से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बहुत दिक्कत हुआ खाने के लिए, बच्चा लोग का सब कपड़ा उपड़ा सबका दिक्कत हुआ है। हम लोग का छोटा घर है, 10-15 आदमी रहते हैं। उम्मीद तो हम लोगों को बहुत कुछ था, लेकिन हर जगह पे हम लोग हर अप्लाई भी किया, लेकिन कुछ भी अभी तक तो सुविधा कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पर। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत नजारा। ये चाय के हरे भरे बागान हैं, जो चाय आपको सुबह सुबह स्फूर्ति से भर देती है, तरोताजा कर देती है। ये वही चाय है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आपको दूर दूर तक चाय के खूबसूरत बागान इसी तरह से दिखाई देंगे। लेकिन चाय पत्तियों की इस हरियाली को देखकर ये समझने की भूल मत करिएगा कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी भी इन पत्तियों की तरह ही खुशहाल होगी। यहाँ के चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी दर्द से भरी है। चाय से अपने मालिकों को मालामाल करने वाले इन मजदूरों की हालत बेहद खराब है। महंगाई के इस दौर में इनकी मजदूरी इतनी कम है कि उससे इनकी बाकी जरूरतें तो दूर, बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। नॉर्थ बंगाल में 3 चीजें वाणिज्य के हिसाब से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है: टी, टूरिज्म और टिम्बर। जानकार यह भी बताते हैं कि अब टिम्बर की गिनती लगभग ना के बराबर है, लेकिन अभी भी टी और टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिलीगुड़ी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे माटीगारा के बेगुनबाड़ी चाय बागान में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये चाय की हरी हरी पत्तियां अब निकलनी शुरू हुई है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एक बार कटिंग हो चुकी है और अब नई पत्तियां इसमें आ रही हैं। जल्द इसे भी इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच में महंगे से महंगे बिकने वाली चाय को बनाने वाले वर्कर्स, उन्हें तैयार करने वाले लेबर्स की जिंदगी आज भी चिंताजनक है, अफसोसजनक है। क्या कहते हैं लेबर्स, सुनते हैं उनसे। बागान में काम करने से कितना हाजिरा मिलता है, पहले ये बताइए। बताई देगी। 202 रुपया। 202 रुपये। पहले 175 था, तो अभी वो बढ़ गया। और क्या क्या आप लोग की दिक्कतें हैं? नहीं है दिक्कत तो। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री से आप खुश हैं कि आपको नरेंद्र मोदी चाहिए? अभी तो सब नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों चाहिए उनको? आपको प्रधानमंत्री की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? ऐसे तो सभी बात अच्छे लगते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लेबर जो मकान में रहते हैं, उनके कहे मुताबिक ये इनको सरकारी मकान मिला है, लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये बागान की तरफ से दिया गया है। हम आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि ये टी गार्डन वर्कर्स किस हालत में रहते हैं। इनका ये आशियाना है, ये घरौंदा है और स्थानीय वर्कर्स ये लगातार बता रहे हैं कि इन्हें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं इनके आगे। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का भविष्य, कल क्या खाएंगे उसको लेके भी इनकी चिंता है। सही चिकित्सा की व्यवस्था आसपास के इलाके में नहीं है। तमाम दिक्कतों के साथ ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। सुबह उठते हैं, हर दिन 25 किलो चाय तोड़ने के बाद इनको सिर्फ 202 रुपए की मजदूरी मिलती है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी बेहद कम है। ऐसे में ये लोग न तो अपना पेट भर पाते हैं और न ही अपने बच्चों का पालन पोषण। इनके घरों की हालत भी बेहद खराब है। सुनीता लोहार के किचन में इस वक्त न्यूज 24 की टीम है और आज खाने में बैंगन भाजा बन रहा है, साथ ही आलू सेम की सब्जी बन रही है।
मोदी जी के उज्ज्वला योजना का लाभ इनकी सास को मिला है, क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया था, सुनीता ने नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने इस गैस चूल्हा का इनको ये लाभ नहीं मिला। सुनीता जी, ये बताइए कि अभी तो इलेक्शन होने वाला है, ममता दीदी से खुश हैं आप कि मोदी जी चाहिए? खुश है। ममता दीदी से हाँ। क्या क्या मदद की है ममता दीदी? क्या क्या मदद किया वो तो मैं पता नहीं है मेरे को। तो कैसे खुश हैं आप? खुश हूँ, बच्चे सबके साइकिल मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, बस यही सब पता है मुझे। तो बच्चा पढ़े नहीं पढ़े पर साइकिल मिल जाने से आप खुश हो जाएंगे? नहीं, सब चीज़ के लिए खुश हो रही। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत नहीं होता क्योंकि अभी गर्मी आएगा तो एस्बेस्टर में तो बहुत धूप लगती है, गर्मी होती है उसमें। हाँ, लगती है। तो कोरोना काल में और क्या क्या दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत हुआ, खाने के लिए बच्चा लोग का, सब कपड़ा उपड़ा सबका दिक्कत हुआ। सबका दिक्कत हुआ। तो फिर किसी ने मदद नहीं की? किया, जो आया था दीदी सब 2-1 करके और दिया, खिचड़ी उचड़ी सब देता था इधर। क्या उम्र है? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते। आप पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में? हाँ, 5 में पढ़ाई करते हो। तो स्कूल कैसे जाते हो? दिक्कत होता है स्कूल जाने में? नहीं होता। और क्या क्या दिक्कत होता है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। चाय के बागान में काम करने वाले इन मजदूरों की ये हालत तब है जब भारत पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चाय पत्ती बेचता है। चीन के बाद भारत वो देश है जो सबसे ज्यादा चाय पत्ती विदेशी मुल्कों को भेजता है। यानी भारत में उगाई जाने वाली 18% चाय पत्ती का स्वाद विदेशी लोग लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने साल 2017-18 में 5064 करोड़ रुपए की चाय विदेशों को बेची थी, जबकि साल 2018-19 में 5507 करोड़ रुपए की कमाई चाय से की थी। चाय बागान से होने वाली कमाई को कृषि से होने वाली कमाई माना जाता है, इसलिए बागान मालिकों की कमाई पर सरकार किसी तरह का टैक्स नहीं लेती। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बागान मालिकों की चाय से 2 तरह की इनकम होती है। पहले, चाय पत्ती को सीधे बाजार में नीलामी करके बेच दिया जाता है। दूसरा, फैक्ट्री से प्रोसेस्ड चाय पत्ती बाजार में बेची जाती है। चाय को सीधे बाजार में बेचने से होने वाली कमाई टैक्स फ्री होती है, जबकि प्रोसेस्ड चाय बेचने पर बागान मालिकों की कुल कमाई पर 40% पर टैक्स लगता है। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े और करोड़ों के उद्योग की बात तब ठीक लगती है जब इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत चाय की कमाई से बढ़ते ग्राफ के साथ सुधरती हुई दिखती है। बेगनबाड़ी के चाय बागान इलाके में ये जो मकान है, वहाँ पे ये श्रमिक काम करते हैं। इनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन दिक्कतों और समस्याओं से ये प्रत्येक दिन लड़ते हैं, प्रत्येक दिन जूझते हैं, लेकिन इनकी दिक्कतों में खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। क्या दिक्कतें हैं? हम लोगों को तो बहुत चीज़ का असुविधा है। जैसे कि अभी फिलहाल हर जगह पे सबका बीपीएल कार्ड है, राशन पाते हैं, हम लोगों का वो चीज़ नहीं है। आप लोग का बीपीएल कार्ड? बीपीएल कार्ड हम लोगों को बागान में बोला जाता है कि हर बागान वाला कारीगर को बीपीएल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी का भी बीपीएल नहीं है। हम लोगों को जो बागान थ्रू से राशन मिलता था, राशन भी बंद हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का पानी का भी असुविधा है। ये सीजन में पानी सूख जाता है कुआं में, और आस पड़ोस में 2 ही कुआं लगा हुआ है। वो बागान की तरफ से लगाया? बागान का तरफ से लगाया गया है। यहाँ पे पानी के लिए भी बहुत ये किया, रिक्वेस्ट किया, हर जगह हर लेबर सब जाके अंचल में प्रधान को भी बोला या पंचायत को भी बोला, कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं मिला पानी का। और कुआं का पानी सूख जाता, कपड़ा धोने में पूरा गंदा पानी निकलता, उसमें ही कपड़ा धो के चलते हैं। तो यहाँ पे इस बस्ती में अपना कितना परिवार होगा? परिवार तो यहाँ बहुत ही होगा। कितना ठो घर होगा? शायद 30-35 घर होगा, लेकिन 2 कुआं में गुजारा नहीं चलता है। एक घर में कम से कम 8-9 परिवार है, चलेगा? 8-9 परिवार का कपड़ा भी तो ज्यादा। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जब आएंगे तो कुछ बदलाव आएगा कि ममता दीदी ही सब संभाल लेंगी? नहीं, हमको तो लगता है कि मोदी जी के आने से ही हम लोगों का बहुत ये हुआ। जैसे लोन का अप्लाई किया, हम लोग लोन उठा करके थोड़ा खर्चा घर में चलाते हैं, थोड़ा उधर भी देते हैं, और घर उर का भी हम लोग मरम्मती किया। बागान से 1 बेढ़ा वाला घर मिला है। 1 बेढ़ा वाला घर में 5-6 परिवार नहीं रह सकते। कहाँ बच्चे लोग को सुलाएंगे, कहाँ सास ससुर सोएगा, कहाँ पे मियाँ बीबी सोएंगे। इसलिए मोदी जी के जब से आया और ये लोन का अप्लाई किया, उस समय से हम लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ। मोदी जी आने से ही अच्छा होगा। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने की है। दिल्ली में बैठ के उनका यही कहना है कि मोदी जी जब बंगाल में आ जाएंगे तो और बहुत सारी इनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। बंगाल में चुनाव है, इसलिए चाय पत्ती बागानों में काम करने वाले इन मजदूरों पर सियासत भी खूब हो रही है। पिछले दिनों असम दौरे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चाय को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा था।
हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है, और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। भारत में चाय के 1585 बड़े बागान हैं। ये सभी बागान बंगाल, असम और तमिलनाडु में चाय के कुल कारोबार में 52% हिस्सेदारी इन बड़े चाय बागानों की है, जबकि 48% हिस्सेदारी साधारण किसानों की मानी जाती है। बात करें बंगाल की तो यहाँ करीब 450 चाय के बागान हैं, जिनमें से कई सारे बागान पर ताले लगे हैं। चाय के बागान से करीब 12 लाख मजदूरों का परिवार चलता है, और इन्हीं चाय मजदूरों की हालत सुधारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक तरफ मोदी सरकार बजट आवंटन कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं टीएमसी पर इन मजदूरों की अनदेखी के आरोप भी लगा रही है। मोदी साहब की नाकामयाबी है, एक भी चाय बागान केंद्रीय सरकार के मदद से नहीं खुल पाई है। राज्य सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए और काफ़ी सारी चाय बागानें खुली हैं। चाय बगाने के श्रमिकों को हर बार लोग उपयोग करते हैं, पर उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है। 2014 के लोकसभा में भी आप देखिए, हमने चाय बगान के लोगों के लिए बात कही। आसाम में देखिए, वहाँ से चाय बगान के मजदूरों की कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, पर बंगाल में ही क्यों? क्योंकि बंगाल में तोषण और शोषण की राजनीति चलती है। चाय की फसल मार्च से मई के बीच तैयार होती है, और जब चाय पत्तियों को जमा करने का काम चल रहा होगा, तब बंगाल में नई सरकार के लिए वोट भी पड़ रहे होंगे। ऐसे में देखना यह है कि इस बार चुनाव के बाद बागान में काम करने वाले इन मजदूरों की जिंदगी में चाय की तरह रंग आ पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनु कृष्णा, न्यूज़ 24 सिलीगुड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।